हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस का अड्डा पर। चलिएगा शुरू करते हैं। आज की हमारी तीसरी क्लास होगी है टाइम एंड वर्क पे। इससे पहले मैं 2 क्लास करा चुका हूं। देखिएगा आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा, क्या क्वेश्चन दिया गया है। जो मैं आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बारी बारी से काम करने वाले क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे? बारी बारी से काम किया जाएगा इसके अंदर। बारी बारी से काम का मतलब ये होगा कि एक दिन छोड़कर बोलेगा, या एक दिन छोड़कर एक दिन काम करने की बात करेगा, या बोलेगा एक घंटे ए काम करता है, दूसरे घंटे बी काम करता है और तीसरे घंटे सी काम करता है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। आपको 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बारी बारी से देखिएगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे। उसने बोला क्या एक काम को 15 दिन में करता है। क्या कितने दिन में करता है? क्या एक काम को 9 दिन में करता है। सॉरी, 15 बोल दिया मैंने। क्या एक काम को कितने दिन में करता है? 9 दिन में करता है। और क्या उसे 15 दिन में कर लेता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट मुझे क्या याद रखना है। देखो सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है इसके अंदर, कि काम कौन शुरू करता है, कहने शुरू किया है या कहने शुरू किया है। आगे उसने बोला है एक दिन बारी बारी से कार्य करते हैं, और कै काम को शुरू करता है। किसने काम को शुरू किया है? कै ने काम को शुरू किया है। क्लियर है? तो 9 और 15 का मैं एलसीएम लूंगा। 9 और 15 का जो एलसीएम होगा वो 45 होगा। मतलब कुल काम कितना है? 45 है। जब मैं 9 से 45 को भाग करूंगा तो आ जाएगा 5, और 15 से 45 को भाग करूंगा तो आ जाएगा 3। क्लियर है? मतलब कै एक दिन में 5 काम करता है और कै एक दिन में 3 काम करता है। कै काम को शुरू करता है, पहले दिन कै आएगा, उसके बाद खे आएगा, फिर कै आएगा और उसके बाद खे आएगा। क्लियर है भाई? अब देख लेते हैं कितने दिन के बाद काम रिपीट होता है। हमें ये देखना है कि काम कितने दिन के बाद रिपीट हुआ। पहले दिन कै आया, कै ने कितना काम कर दिया? 5, और दूसरे दिन खे आया, उसने कितना काम कर दिया? 3 काम कर दिया। उसके बाद फिर कै आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 2 दिन के बाद काम रिपीट होता है। तो 2 दिन के बाद काम रिपीट होता है, तो मैं देख लेता हूं 2 दिन में कितना काम हुआ। 5 कहने किया और 3 कहने किया, टोटल काम हुआ 8। 2 दिन में कितना काम हुआ? 8। और मुझे काम कराना है कितना? 45। इसका ये मतलब हुआ कि हर 2 दिन के बाद 8 काम होता है। अगले 2 दिन होंगे तब भी 8 काम होगा, अगले भी 2 दिन होंगे फिर भी 8 काम होगा। तो मैं ये देखूंगा 8 में उस संख्या की गुणा करनी है, या तो 45 आ जाए या 45 से कम आए। तो मैं 4 की गुणा कर दूंगा, 5 की गुणा कर दूंगा इसके अंदर। तो 8 पंजे 40 होगा, 8 पंजे 40 होगा। और अगर मैं 6 की गुणा करता हूं तो 8 6 48, इससे ज्यादा आ जाएगा। लेकिन हमें काम कितना कराना? 45। जब मैंने 5 की गुणा करी तो ये 40 है। अब मैं 5 की गुणा करूंगा तो इधर भी करूंगा 5 की। इसका मतलब ये हुआ 10 दिन में 40 काम हो चुका है। 10 दिन में कितना काम हुआ? 40। अब ये बताइए कि अब कौन आएगा, अब क्या आएगा? क्या कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। तो क्या 5 काम करेगा और 1 दिन और लगाएगा, तो 11 दिन हो गया टोटल। और कितना काम हो गया? 45 काम हो गया। तो 11 दिन में काम होगा वो 45। हमें 45 काम कराना है, तो उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे? 11 दिन लगेंगे। 11 हमारा आंसर होगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिएगा स्टूडेंट अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए बी सी अकेले अकेले काम को 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन। मतलब ए करता है काम को 20 दिन के अंदर, बी करता है 30 दिन में, और सी करता है 60 दिन के अंदर उस काम को। आगे बोला गया है ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी आते हैं। क्या बोला है कि ए तो रोज काम करता है, और तीसरे दिन क्या होता है? ए के साथ में बी और सी आ जाते हैं। ये बोला है इस बार, ठीक है ना। ए काम को शुरू करेगा, पहले दिन भी ए करेगा, दूसरे दिन ए करेगा, तीसरे दिन भी ए करेगा, और तीसरे दिन ए के साथ में बी और सी भी आ जाएंगे। इतना बताओ क्लियर है? सबसे पहले मैं एलसीएम लूंगा। एलसीएम लिया मैंने कितना? 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। मतलब टोटल जो काम है वो 60 है। 20 से भाग करूंगा 3, 30 से भाग करूंगा 2, 60 से भाग करूंगा 1 होगा। ए 3 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, और सी 1 काम कर रहा है एक दिन के अंदर। तो मैं देख लेता हूं 3 ये हुआ, 3 ये हुआ, 3 ये हुआ, और 2 इसने किया और 1 इसने किया। अब उसके बाद फिर वही कंडीशन होगी, ए के साथ में बी और सी आएंगे। तो काम कितने दिन के बाद रिपीट होता है? काम होता है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3 दिन के बाद रिपीट होता है। 3 दिन के बाद काम रिपीट हुआ। मैं देखूंगा 3 दिन में कितना काम हुआ। 3 3 6, 3 9 और 3 12। 12 काम होता है 3 दिन के अंदर। मतलब हर 3 दिन में 12 काम होगा।
क्लियर है? हर 3 दिन के अंदर कितना काम होगा? 12 काम होगा हर 3 दिन के अंदर। तो पहले 3 दिन के अंदर 12, दूसरे 3 दिन के अंदर 12, तो मुझे कितना काम कराना है? 60 काम कराना है। तो मैं 12 में उस संख्या की गुणा करूंगा, या तो 60 आए या 60 से कम आ जाए। तो किसकी मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं? 5 की। 12 पंजे 60 होता है ना, 12 पंजे 60, मैं 5 की गुणा कर दूंगा तो ये 60 आ जाएगा। 5 की गुणा इधर करूंगा तो कितना होगा? 15 होगा। तो 15 दिन में वो 60 काम होगा, यही हमारा आंसर होगा। 15 दिन के अंदर कितना काम होगा? 60। कब? जब ए पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, और तीसरे दिन क्या होगा? उसके साथ में बी और सी आ जाएंगे। तो आंसर हमारा कितना होगा? 15 दिन होगा। 15 दिन में ये टोटल जो काम होगा 60 वो पूरा हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना पूछकर दूसरे तरीके से ही पूछ सकते हैं। मान लिया ये पहला तरीका है, दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं इसी क्वेश्चन को? अगर मैं बोलूं तो वो ऐसा भी बोल सकता है कि पहले दिन ए आता है, दूसरे दिन बी आता है, और तीसरे दिन सी आता है। फिर ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। मतलब तीनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। अब भी 3 दिन के बाद काम रिपीट है। तो पहले ए आया, ए ने 3 काम किया, दूसरे दिन बी आया, बी ने 2 काम किया, और तीसरे दिन कौन आया? सी। सी ने कितना काम कर दिया? 1 काम कर दिया। क्लियर है? तो 3 दिन में अब कितना काम हुआ? 3 दिन में अगर मैं बात करूं तो टोटल काम होता है 6। कितना काम हुआ 3 दिन के अंदर? 6। मुझे काम कराना है कितना? 60 काम कराना है। तो 6 में मैं किस संख्या की गुणा करूं कि या तो 60 है या 60 से कम? 10 की गुणा कर दूंगा, ये 60 हो जाएगा, और 10 की इधर गुणा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो 30 दिन में अब ये काम होगा। कब? जब ये बोलता है कि पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन सी आया, तब कितना आंसर होगा? 30 दिन आंसर होगा। लेकिन उसने क्या पूछा है आपसे कि पहले दिन ए आता है, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन बी और सी आते हैं उसकी मदद के लिए, तो कितना आंसर होगा? 15। तो हमारा ये आंसर है 15। क्लियर है? चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया गया है गंगा और सरस्वती एक खेत की कटाई करती है। गंगा उस खेत की कटाई 8 घंटे में कर सकती है। गंगा कितने घंटे में? 8 घंटे में। आगे बोला है सरस्वती उस खेत की कटाई 12 घंटे में कर सकती है। कितने घंटे के अंदर? 12 घंटे। वो बारी बारी एक एक घंटे कटाई करती है और सुबह 9 बजे कटाई आरंभ करती है। तो उसने पूछा है कि वो पूरी खेत की जो कटाई है किस समय तक कर देगी। तो सबसे पहले मैं एलसीएम लूंगा। एलसीएम कितना आएगा? 24 आ जाएगा। क्लियर है? एलसीएम कितना होगा? 24 होगा। गंगा उसे 8 घंटे में काट सकती है और सरस्वती 12 घंटे में काट सकती है। तो मैंने एलसीएम ले लिया कितना? 24। मतलब वो टोटल अगर मैं मान लूं 24 घंटे, तो 8 से मैं इसे काटूंगा 3 आएगा, और 12 से काटूंगा 2 आएगा। तो गंगा 1 घंटे में 3 यूनिट काम करती है, 3 यूनिट कटाई करती है, और सरस्वती 1 घंटे में 2 यूनिट कटाई करती है। तो उसने बोला गंगा शुरुआत करती है कटाई की। पहले गंगा आएगी, ठीक है, उसके बाद सरस्वती आएगी, फिर गंगा आ जाएगी, ठीक है ना। तो रिपीट कितने दिन के बाद, कितने घंटे के बाद? 2 घंटे के बाद रिपीट होगा। कितने घंटे के बाद? 2 घंटे के। पहले घंटे गंगा आती है, 3 कटाई करती है, और दूसरे घंटे सरस्वती आती है तो 2 यूनिट की कटाई करती है। तो 2 घंटे के अंदर कितनी कटाई होती है? 2 घंटे के अंदर होती है 5 कटाई। हमें कितनी करनी है? 24 कटाई करनी है। तो अब मैं 5 में किस संख्या की गुणा करूं कि या तो 24 आए या 24 के आसपास आ जाए। 24 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 24 से छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं 4 की गुणा कर दूं तो 4 पंजे 20 ही हो गया, और 4 की गुणा मैं यहां कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 8 घंटे। 8 घंटे में जो कटाई हुई है वो 20 यूनिट की। क्लियर है? अब हमें 24 यूनिट करना है। कितना करना है? 24 यूनिट। अब देखो, अब कौन आएगा? अब आएगी गंगा, और 1 घंटा ये लेगी और 3 यूनिट की कटाई करेगी। तो 3 यूनिट की कटाई ये हो गई, और 1 घंटा और लगा लिया। कितना हो गया? 9 घंटे हो गए अब, और टोटल यहां पर कितना हुआ? 23 हो गया, 23 घंटे। अब कौन आएगी? सरस्वती आएगी अब, और सरस्वती कितनी कटाई करती है? 1 घंटे के अंदर 2 यूनिट की कटाई करती है। क्लियर है? अब 24 यूनिट कटाई करनी है, 23 यूनिट हो चुके हैं, कितनी बची है? 1 बची है। तो ध्यान रखना, जितनी कटाई बची है वो ऊपर आएगी, और जितनी वो करती है सरस्वती कितनी कटाई करती है? 2 वो नीचे आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ 9.5 घंटे के अंदर खेत की कटाई हो जाएगी। कितने घंटे के अंदर? 9.5 घंटे के अंदर। सुबह 9 बजे कटाई शुरू हुई थी, और 9.5 अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 9 बजे, और 9 इसमें जोड़ दूंगा 9.5, तो कितना हो जाएगा? 18.5 हो जाएगा। कितना? 18.5। 12 से बाद देखो, 12 के बाद
12 में क्या जोड़ू के 18 आ जाए, 6 जोड़ना होगा 12 में, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ 6:30 बजे, कितने बजे, 6:30 पर। तो 6:30 पर उस खेत की पूरी कटाई होगी। क्लियर है? चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिएगा स्टूडेंट आगे चलते हैं। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराए उसमें बारी बारी से काम किया जाता है। अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा मजदूरी वाले क्वेश्चन होंगे, इसमें पैसा बांटा जाएगा कि ए इतने दिन मजदूरी करता है, बी इतने दिन मजदूरी करता है, और दोनों को मजदूरी के इतने पैसे मिलते हैं, तो ए को कितना पैसा मिलेगा और बी को कितना पैसा मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। मजदूरी बांटी जाती है इसके अंदर, देखिएगा, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। उसने बोला एक्स तथा वाई मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। एक्स और वाई क्या होते हैं, किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। और वाई अकेला उसे 25 दिन में कर लेता है। वाई कितने दिन के अंदर कर लेता है, 25 दिन के अंदर। और दोनों को जो मजदूरी मिलती है वो 5,600 रुपए मिलती है। कितनी, 5,600। उसने पूछा एक्स का हिस्सा क्या होगा। दोनों को कितनी मजदूरी मिली, 5,600 रुपए मिली। अब स्टूडेंट देखो, जो जितना काम करेगा उसे उसी के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे। जो ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, जो कम काम करेगा उसे कम पैसे मिलेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा इसका अगर एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 15 और 25 का एलसीएम आएगा 75। क्लियर है? 15 से भाग करूंगा, 15 5 75 और 25 दिया 75, ये 3 आ जाएगा। क्लियर है? अब एक्स और वाई दोनों उस काम को 15 दिन में कर लेते हैं, तो इसका मतलब हुआ एक दिन में 5 काम करते हैं दोनों। और वाई कितना काम करता है एक दिन के अंदर, 3 काम करता है। एक दिन में दोनों जब होते हैं तो 5 काम होता है, और हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 5,600। हमारे अकॉर्डिंग कितनी मजदूरी है, 5,600। जितने भी दोनों के मिलाकर एफिशिएंसी होगी, मतलब एक दिन का काम होगा उसके बराबर करेंगे, तो 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 5,600 के बराबर हो जाएगी 5 यूनिट की वैल्यू। और 1 यूनिट की वैल्यू बराबर किसकी होगी, तो 5,600 को मैं 5 से भाग कर दूंगा, तो ये कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1120 आ जाएगा। उसने पूछा है एक्स को कितने पैसे मिलेंगे। एक्स को जब x और y 5 यूनिट काम करते हैं और y अकेला कितना करता है, 3 करता है, तो x कितना करेगा, 2 यूनिट। कितना काम करेगा, 2 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1120 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1120 से गुणा कर दो, 0 4 2, तो ये आ जाएगा 2,240 रुपए की मजदूरी मिलेगी किसे, x को। मैं फिर एक बात समझा देता हूं, देखो दोनों कुल मिला के 5 काम करते हैं, दोनों कितना काम करते हैं, एक दिन के अंदर 5 काम करते हैं। तो हमने क्या किया, 5 यूनिट को बराबर कर दिया 5,600 के, और यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा, ये आ जाएगी 1120 आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। अब उसने बोला एक्स उस काम को, एक्स को कितने रुपए मिलेंगे उस काम के मजदूरी के, तो एक्स और वाई 5 कर रहे हैं और वाई कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। अगर एक्स और वाई 5 कर रहे हैं और वाई 3 कर रहा है, 5 में से 3 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, एक्स का बचेगा। x 2 काम करता है, कितना काम करता है, 2 काम करता है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1120 से मैंने गुणा कर दी, कितना है, 2,240 रुपए आ गए, तो x को मजदूरी मिलेगी। ठीक है ना। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 5 दिन में, बी 10 दिन में और सी 15 दिन में। ए करता है 5 दिन में, बी करता है 10 दिन में और सी करता है 15 दिन में, और तीनों को जो मजदूरी मिलती है वो 8,800 रुपए मिलती है। कितने रुपए मजदूरी मिलती है, 8,800 रुपए मिलती है। और उसने पूछा बी का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहले मैं एलसीएम लूंगा, कितना एलसीएम आएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा। 30 को 5 से भाग करूंगा, 6 3 और ये 2 आ जाएगा। क्लियर है। उसने बोला टोटल जो मजदूरी मिलती है 8,800, हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितनी हो गई, 6 और 3 9 और 2 11, क्योंकि तीनों के मिलाकर 11 से मैं से भाग कर दूंगा, कितना आएगा, 11 8 88 800 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 800। उसने पूछा बी का हिस्सा कितना होगा, तो मैं लिखूंगा बी का हिस्सा। तो बी कितना काम करता है, बी काम करता है भाई 3 काम करता है, तो 3 गुणा में 800 कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 2400 रुपए। तो बी का हिस्सा कितना होगा, 2400 रुपए। बी का हिस्सा पूछा है आपसे, तो वो 2400 रुपए होगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ए का हिस्सा कितना होगा। अगर मैं ए की बात करूं तो ए काम करता है 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 800, 8 से 48, 4,800 रुपए होगा ए का हिस्सा। अगर वो बोले सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी 2 काम करता है और 1 यूनिट की वैल्यू 800 है, तो कितना होगा, 1,600 रुपए होगा। ठीक है ना। ए का हिस्सा 4,800 होगा,
बी का हिस्सा 2400 होगा और सी का हिस्सा 1600 होगा। कितनी मजदूरी में? 8800 रुपए की मजदूरी में। ठीक है ना, चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिएगा देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ए तथा बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। यहां पर बोला गया है कि ए और बी कितने दिन में करते हैं उस काम को? 20 दिन के अंदर। आगे बोला है बी अकेला 60 दिन में करता है। बी कितने दिन में? 60 दिन के अंदर करता है। और दोनों को जो पैसे मिलते हैं वो 36,000 रुपए मिलते हैं। तो उसमें ए का हिस्सा पूछा है। दोनों को कितने पैसे मिलते हैं? 36,000 रुपए मिलते हैं। और पूछा है किसका हिस्सा? ए का हिस्सा। एलसीएम आएगा वही 60 आ जाएगा। 20 से भाग करूंगा 3 और 60 से भाग करूंगा 1 होगा। कुल काम की बात करो, दोनों की अगर कुल काम की बात करो, 3 काम करते हैं। हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 3600। तो यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 12,000 आ जाएगी। अगर मैं इसे काटूंगा तो क्लियर है, 36,000 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 12,000 आ जाएगी। अब उसने क्या पूछा है? उसने कहा है ए का हिस्सा कितना होगा। अगर मैं बात करूं ए और बी कितना काम कर रहे हैं? 3 और बी कितना कर रहा है? 1। तो ए का हिस्सा कितना होगा? 3 में से मैं 1 घटा दूंगा, 1 का हिस्सा हो जाएगा 2। उसने ए की मजदूरी पूछी है कितना है? ए 2 काम करता है और 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 12,000 है। 2 की गुणा 12,000 में करूंगा तो ये आ जाएगा 24,000। मतलब ए को 24,000 रुपए मिलेंगे। कितने में से? 36,000 में से। तो बाकी बचे कितने? 12,000। वो 12,000 किसे मिलेंगे? बी को मिलेंगे। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट ये भी जो क्वेश्चन है मजदूरी से संबंधित है। इसके अंदर दे रखा है आपको कि एक काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन के अंदर करता है। और सी की सहायता से वे कार्य को 5 दिन में कर लेते हैं। सी की सहायता से मतलब दोनों भी करते हैं और सी भी आ जाता है। तब ये दोनों तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं? 5 दिन के अंदर कर लेते हैं। उसने ये बोला सी की सहायता से कितने दिन में कर लेते हैं? 5 दिन के अंदर। आगे अगर मैं बात करूं, पहले मैं सबसे पहले एलसीएम लूंगा। एलसीएम आ जाएगा 60। 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और अगर मैं 5 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ तीनों कितना काम करते हैं? 12 काम करते हैं तीनों। उसने ये बोला है तीनों को जो मजदूरी मिली वो कितनी मिली? 960 रुपए की मजदूरी मिली। कितनी? 960 की। हमारे अकॉर्डिंग कितनी? 12 मिलती है तीनों को। क्लियर है? ए बी और सी को कितनी मिलती है? 12। और उसने आगे पूछा है कि एक की को कुल कितने पैसे मिलेंगे या कितनी धनराशि मिलेगी या राशि मिलेगी। तो 12 से मैं काटूंगा, 12 × 96, 80 आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। ए की बात कर रहे हैं। ए कितना काम करता है? 5 काम करता है। तो ए को जो धनराशि, ए का हिस्सा, तो 5 काम करता है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 80। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 पंजे 40, 400 रुपए मिलेंगे। ए का हिस्सा कितना होगा? 400 रुपए। यही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट देख लेते हैं ये क्वेश्चन जो है, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया उसी तरह का क्वेश्चन है बिल्कुल। देख लेते हैं। ए और बी को कुल मजदूरी जो मिलती है 4,500 रुपए का ठेका लेते हैं। वो ए और बी दोनों अगर करते हैं तो 4,500 रुपए का ठेका लेते हैं। ए उस काम को 8 दिन में कर लेता है। ए कितने दिन में? 8 दिन में। और बी उस काम को कर लेता है कितने दिन के अंदर? 12 दिन के अंदर। लेकिन उसने आगे बोला है लेकिन वो सी की सहायता से उस काम को 4 दिन में कर लेते हैं। मतलब ए बी और सी जब वो तीनों मिल जाते हैं तो उस काम को करते हैं 4 दिन के अंदर। देखो पहले अगर ये दोनों काम करेंगे तो दोनों को पैसा मिलेगा। वो मतलब जो 4,500 रुपए बोला है ना, 4,500, अगर वो दोनों करते, ए और बी करते, तो उन दोनों में बंटता। अब सी भी आया तो ये पैसा सी में भी बटेगा। कैसे? देख लेते हैं। तो एलसीएम लूंगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 24। कितना आया? 24 एलसीएम आया। 8 से भाग करूंगा 3 आ जाएगा, 12 दूनी 24 और 4 6 24 ही आ जाएगा। तीनों को कुल मजदूरी कितनी? तीनों की मजदूरी कितनी है? 6 यूनिट। उसने बोला 4,500 में मिलते हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा। 6 से भाग करूंगा, 6 से 42 होगा। कितना बचेगा? 3, 6 पंजे 30, 750 होगी 1 यूनिट की वैल्यू। उसने बोला है उस धनराशि में सी का हिस्सा कितना होगा। अगर मैं बात करूं तीनों कितना काम करते हैं? 6। और ए और बी अगर मैं दोनों की बात करूं तो कितना करते हैं? 5। अगर मैं सी की बात करूं तो कितना करेगा? 6 में से इन दोनों को जोड़ दो, घटा दो 5, एक काम करेगा।
तो सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 750 रुपए, यही सी का हिस्सा होगा, यही आंसर होगा। चलिएगा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, देख लेते हैं किस तरह क्वेश्चन है। ए, बी और सी किसी कार्य को 575 रुपए में करने के लिए नियोजित किया जाता है, मतलब तीनों 575 रुपए में करने के लिए तैयार होते हैं इस काम को। आगे उसने बोला है मान लो ए और सी मिलकर 19/23 कार्य को पूरा करते हैं। ए और सी मिलकर करते हैं, ए और सी मिलकर कितना काम करते हैं, अगर और की अगर वो बात कर रहा है तो उसका मतलब है प्लस, दोनों मिलकर 19/23 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 19/23। तो यहां पर अगर मैं बात करूं ए और सी की जो वैल्यू है वो 19 है, ठीक है ना। अब टोटल कितना है, टोटल है 23 काम, 23 में से ए और सी करते हैं 19, तो बी कितना करता होगा, 23 में से 19 माइनस कर दो 4 करता होगा बी। क्लियर है, तीनों ने कितना काम किया, 23 काम किया है तीनों ने, और कितनी मजदूरी मिली, 575 रुपए की मजदूरी मिली। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, 23 से भाग कर दूंगा, जितने तीनों ने काम किया उसी से मैं भाग करता हूं। क्लियर है, 23 से जब मैं भाग करूंगा तो 23 दूनी 46 होगा, कितना बचेगा 4, 23 दूनी 46 होगा, ये कितना बचेगा 4 और 7 11, मतलब 115 होगा। 115 को 23 से भाग करोगे तो 5 आ जाएगा, तो ये आया 25। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आई। उसने कहा बी की मजदूरी कितनी होगी, या बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा। तो बी कितना काम करता है, बी काम करता है 4, बी कितना काम करता है 4, और एक भाग की जो वैल्यू है वो कितनी है 25 है, तो 4 भाग की वैल्यू कितनी होगी 100 रुपए होगी, तो ये बी का हिस्सा होगा, यही आंसर होगा। स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।